आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो लिख लेते हैं हम पहले चैप्टर फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, आज हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। तो पहले हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा पहले। ठीक है, प्लांट कैसे आया कैसे नहीं, तो उसके बारे में समझते हैं। प्लांट में क्या है? प्लांट में होता है स्पोरोफाइट। क्या होता है? स्पोरोफाइट। इसमें कंडीशन कैसी रहती है उसकी? 2n रहती है। ठीक है, अब इससे स्पोरोफाइट से क्या बनता है? स्पोर बनता है। यहाँ क्या होता है? मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस होता है। ठीक है, अब स्पोरोफाइट की कंडीशन कैसी रहेगी? n रहेगी। अब ये दो चीज़ बनाता है। ठीक है, दो चीज़ क्या बनाता है? एक चीज़ तो बनाता है मेगा स्पोर, जिसकी कंडीशन क्या रहेगी? n रहेगी। एक बनाता है माइक्रो स्पोर, इसकी भी कंडीशन क्या रहेगी? n रहेगी। ठीक है, अब इन दोनों में हमने क्या किया? मियोटिस करवा दिया। ठीक है, क्या करा दिया? मियोटिस करा दिया, इसमें भी और इसमें भी करा दिया। इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने बनाया मेल गैमेट। किसने? माइक्रो स्पोर ने क्या बनाया? मेल गैमेट बना दिए। तो फाइट बनाए। इसने क्या बनाया? इसने बनाया फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो अब इसने गैमेटोन, इनकी कंडीशंस क्या रहेगी? इनकी कंडीशन भी n ही रहेगी, क्योंकि इनके पास भी n थी तो इनके पास भी n रहेगी। स्पोर में हाफ इसलिए हो जाती है क्योंकि एक स्पोर रहता है ना उसमें, इसीलिए हाफ होती है। अब ये मेल गैमेट बन गया। मेल गैमेट के बाद क्या स्टेज करेगा? ये स्टेज करेगा दो सेल्ड की। किसकी? दो सेल्ड की। और ये कितने परसेंटेज पे बनती है? ये बनती है 60% पे। ठीक है, और 60% पे क्या बनता है? पोलन ग्रेन बन जाते हैं। और फिर बनाता है 3 सेल्ड। इसके बाद कब? जब 3 मियोटिस करते हैं हम 40% पर। ठीक है, अब 3 सेल्ड बनेगी। अब क्या बन जाता है? अब बन जाता है हमारे पास मेल गैमेट, जो सही में होता है। क्या होता है? मेल गैमेट। इनकी कंडीशन इसकी भी क्या रहती है? n रहती है। और उसको हम क्या बोलते हैं? 2 न्यूक्लियाई रहते हैं इसमें, रहते हैं न्यूक्लियाई, जिससे क्या होता है? n + n = 2n। ये 2n हो जाते हैं इसमें। ऐसी आ जाओ फीमेल में क्या होता है? 7 सेल होती है। ठीक है, और 8 न्यूक्लाइड होते हैं, न्यूक्लाई। फिर 8 के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो सैक बनता है। किसमें? फीमेल में एम्ब्रियो सैक बनता है। ठीक है, फिर एम्ब्रियो सैक के बाद आता है क्या? मेल गैमेट, नहीं सॉरी, फीमेल गैमेट। इसकी कंडीशन क्या रहती है? एग रहती है। अब फीमेल गैमेट के बाद जो रहता है उसके बाद क्या बनता है? एग बनता है। ठीक है, अब तो हम इसमें इतना समझ आया, तो अब हम पढ़ते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। ठीक है, फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो लिख लेते हैं एक बार, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? सबसे पहले आता है थैलेमस। क्या आता है? थैलेमस। इसको ऐसे लेंगे, थोड़ा सा मूव करेंगे, फिर इसको बोलते क्या है? थैलेमस। फिर क्या आती है? सेपल्स।
सेपल्स के बाद क्या आती है, फिर आती है पेटल। ये क्या है, सेपल। ये हो गई हमारे पास पेटल। ठीक है, अब हमारे पास पेटल्स हो गई। अब पेटल्स के बाद क्या आता है, फिलामेंट। ये होती है फिलामेंट। ये होता है एंथर। ऐसे ही यहाँ पे ये क्या होता है, फिलामेंट। ये क्या होता है, एंथर। तो उनको हम यहाँ लिख लेते हैं। ये क्या है, फिलामेंट। ये क्या है, एंथर। और हम इन दोनों को क्या बोल सकते हैं, स्टेमन। ठीक है, अब हमारे पास ये सारे मेल के जो ये पार्ट होते हैं मेल्स के, एंथर और फिलामेंट। हमारे पास फीमेल का पार्ट बचा है। सबसे ऊपर क्या रहता है उसके, बताओ। ये होता है स्टाइल। फिर इसके नीचे आती है, ये क्या आती है, स्टाइल। तो सिग्मा, ये होती है स्टाइल। अब बनती है, क्या बनती है, ओवरी। ये हमारे पास क्या आ गई, ओवरी। इनके नाम लिख लेते हम इधर। ये होता है सिग्मा, ये होती है स्टाइल, ये होती है ओवरी। इन तीनों को क्या बोलते हैं हम, यहाँ लिखता हूँ मैं, जगह नहीं है। इन तीनों को बोलते हैं कार्पल या पिस्टिल। इन दोनों को बोलते हैं। अब इन दोनों पार्टों को, इनके पार्टों को अब देखते हैं क्या करते हैं। सेपल क्या होता है, सेपल क्या करता है, सेपल करता है प्रोटेक्शन करता है। किसकी, प्रोटेक्ट करता है। जब बर्ड स्टेज पे हो, बर्ड बना रहे हो, एग बना रहे हो, उस स्टेज में कहते हैं प्रोटेक्ट करता है। तो मैं लिख देता हूँ, प्रोटेक्ट फॉर बर्ड स्टेज। ठीक है। और अब पेटल क्या करती है, पेटल करती है इंसेक्ट्स होते हैं ना, वे कीड़े मकोड़े, उनको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। किस लिए, पोलिनेशन कराने के लिए। इंसेक्ट्स अट्रैक्ट, यहाँ वो होता है पहले, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। ठीक है। अब ये स्टेमन क्या रहता है, मैंने बताया था, ये सिर्फ क्या करते हैं, ये मैंने क्या बताया था कि ये मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं, मेल गैमेट भी बोल सकते हैं। वही बात है जो हमने यहाँ समझाया था, ये मेल गैमेट। इनको हम क्या बोल सकते हैं, एंथर भी बोल सकते हैं, या एंडोस्पर्म भी बोल सकते हैं, एंडोसम। ठीक है। अब ओवरी का क्या काम रहता है, ओवरी का काम रहता है, ओवरी का काम रहता है, ये क्या होती है, एग सेल होती है। ठीक है। अब स्टाइल का क्या काम करता है, स्टाइल का काम रहता है प्रोवाइड ऑन पोलन ट्यूब। ये प्रोवाइड करता है किसको, पोलन ट्यूब को बनने के लिए। तो हम लिखता हूँ फिर से, प्रोवाइड टू पोलन ट्यूब। अब बचा मेरे पास सिग्मा। सिग्मा क्या करती है, रिसीव करती है किसको, पोलन ग्रेन को। रिसीव, रिसीविटी स्पीसीज, कौन से स्पीसीज आए हैं। ठीक है, ये हमने समझा था ना। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब हमने ये चिप्स पढ़ ली। ठीक है। अब हम आते हैं कौन से टॉपिक पे, दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या है हमारे पास, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब इसमें क्या रहता है, मेगास्पोरोजेनेसिस में, इसमें क्या होता है, एक 4 सेल रहती है किसकी, माइक्रोस्कोप स्पोर की। तो हम लिखते हैं, तो मैं आपको लिए, तो ये होती है मेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ। इट इज द प्रोसेस ऑफ formation of
4 माइक्रो स्पोर फ्रॉम 2 माइक्रो स्पोर मदर सेल। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं MMC। ठीक है, किसके? अब ये कहाँ डिवीज़न होते हैं इसका? बाय डिवीज़न इन मियोटिस। ठीक है, किस में होता है? मियोटिस में होता है। अब ये कहाँ लोकेटेड होता है? अब इसकी लोकेशन कहाँ है? लोकेशन इधर नहीं आएगी तो हम दूसरा पेज ले लेते हैं। ठीक है, अब इसकी लोकेशन देखते हैं। ठीक है, अब इसकी लोकेशन देख लो। लोकेशन ये हमारे पास क्या है? एक एंथर है, इसको हम बोलते हैं स्टेमन। ये हमारे पास क्या है? स्टेमन है। इसके अंदर है कुछ, क्या है ये? माइक्रोस्पोरोरेंजिया रेंजियम। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? माइक्रो स्पोरो स्पोरेंजियम। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? पोलन सेक भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास? इनके आसपास कुछ भी रहते हैं, क्या बोलते हैं? टीका। ठीक है, इनके आसपास थोड़े से टीका रहते हैं, ये लिख देते हैं टीका। ये एक टीका हो गया। ठीक है, ये एक लोब हो गया। तो इन दोनों को मिला के क्या होता है? बाइलोब। क्योंकि ये दो है ना तो इसको हम बोलेंगे बाइलोब। अभी एक थीटा है तो ये 4 थीटा हो गया, तो 4 थीटा को क्या बोलेंगे हम? टिखस डिकोस। ठीक है, अब इसकी वो लिखता हूँ मैं एक डेफिनेशन से। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ in which माइक्रोस्पोर को क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियो। ठीक है, फॉर्मेट, इसमें फॉर्मेट हो जाता है। हम स्ट्रक्चर देखेंगे यंगर एंथर का। ठीक है, तो उसके लिए हम पेंसिल ले लेते हैं। अब देखो, स्ट्रक्चर ऑफ यंगर एंथर या ट्रांसवर्जन्स भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो पहले हमें एक ऐसी चीज़ ऐसे लेना है, ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है इसको, फिर एक बीच में से ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ले जाना है। ये हमारी पहली लेयर होगी। फिर इसके पास एक और लेयर बनानी है, फिर सेम वैसे ही रिपीट करना है आपको। ये हमारे पास दूसरी लेयर होगी। ये तीसरी लेयर आ गई हमारे पास अब, जो होती है अंदर की साइड। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया हमारे पास? ये हो गए। इनके अंदर दो दो और चीज़ रहती है जिनके अंदर क्या होते हैं? माइक्रोस्कोप्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होती है? कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, जो इन्हें कंबाइन रखती है, जोड़ती है मतलब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कनेक्टिविटी या कंबाइन। अब जो इस एंथर की सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे?
एपिडेरिमस। ठीक है गाइस। और जो उसके अंदर लेयर है उसके बोलेंगे हम, उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोहेल्मक्स। अब जो सबसे तीसरी लेयर कौन सी आएगी, मिडल लेयर। अब सबसे अंदर और इनर मोस्ट वो होती है टेपेटम। और जो इनके गोल है जो अंदर रहता है ना, इसको बोलते हैं हम स्पोरोजेनेसिस टिश्यूज। इनके अंदर स्पोरोजेनेसिस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब इनकी लेयर का, अब हम इस एक स्ट्रक्चर को जूम करके बनाता हूँ मैं इधर। ठीक है। ये हमारे पास रैक, चलो ऐसे ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गई हमारी सबसे बाहर वाली लेयर। ठीक है। ये आ गई हमारे पास सेकंड लेयर। ये भी सेकंड लेयर ही है। फिर आ गई हमारे पास मिडल लेयर। है। अब हमारे पास इनर मोस्ट लेयर आनी स्टार्ट हो गई। इनके अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल रहती है। ये आपने पढ़ा ही है। ये टेपिटम है। इसके बाद दूसरी लेयर ये है, तीसरी मिडल लेयर है, और जो ये है ये फोर्थ टेपिटम है। जिसके अंदर एक गोले गोले चमक रहे, आपको इनको बोलते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल। ठीक है, इतना समझ में। अब इसको जैसे हम लिख सकते हैं, मतलब कि इसको हमने इनलार्ज किया। आपने देखा हमने इसको जूम किया, इनलार्ज करके, इनलार्ज व्यू लिया ऑफ इसका माइक्रो स्पोरोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम का। ठीक है। अब तो मैं इनके फंक्शन बताता हूँ अगले पेज पे कि कैसे कैसे यूज़ होते हैं, कैसे कैसे किस काम में आता है। तो पहले था हमारे पास क्या था, एपिडेरिमस, जो क्या रहती है वो थिक रहती है। थिक। ठीक है, क्योंकि वो बाहर रहे तो बाहर की लेयर क्या रहेगी, वो थिक रहेगी थोड़ी। अब सेकंड क्या रहेगी, एंडोथैमस। ये क्या है, सेलुलोस थिक है, सेलुलोस को थिक करती है, मतलब जिसकी सेल्स है उसको थिक करती है। ठीक है। तीसरी लेयर मिडल लेयर, जो कि बीच की लेयर रहती है, मिडल लेयर। इसको हम बोल सकते हैं जर्नेट या डीजर्नेट हो जाती है बीच में, जब एंथर मैच्योर होता है। डी जर्नेट ड्यूरिंग मैच्योरेशन, जब मैच्योरेशन होती है। ठीक है। अब सबसे अंदर फोर्थ टेपेटम, ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, दी इनर मोस्ट लेयर ऑफ टेपेटम। और ये क्या करते हैं, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती है। द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। ठीक है। अब हम
तीसरा टॉपिक देखते हैं, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन आ गया। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। ये क्या करता है, पोलन ग्रेन, आप इसे समझ सकते हो कि जो पोलन ग्रेन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, मेल गैमेट को। तुम लिख सकते हैं दी पोलन ग्रेन आर represent of male gamete। ठीक है, अब इसके थोड़े से पॉइंट्स लिखवाता हूँ मैं आपको। पोलन ग्रेन, ध्यान से देखना, जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल। ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट कितने में, 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में देखिए आप, इट हैज प्रोमाइड टू लेयर्ड वॉल। अब इसमें दो आती है, पहली कौन सी, जो की थी वो हार्ड थी, दी हार्ड आउटर, जो सबसे बाहर थी, लेयर, वो लेयर थी। कोल्ड किसकी थी, वो कोल्ड एक्साइन की। अब एक्साइन का वो बना के दिखाऊंगा मैं आपको, रुक जाओ। मेड ऑफ, अभी बनी किससे है, मेड ऑफ स्पोरो पोलन लाइन। ठीक है, अब सेकंड आती है बात किसकी, सेकंड लेयर की। दी, अब सबसे अंदर कौन थी, इनर, ये पोलन ग्रेन के बारे में है। ठीक है, इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एंटाइन। इसका डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। दो 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 वो होते हैं इसमें, वो लिख लेता हूँ, रुक जाओ। व्हेन द पोलन, जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है, व्हेन जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो उसमें दो सेल डोर बनती है। ठीक है, ये लिखता हूँ एक बार, द पोलन ग्रेन इज मैच्योर it contains two cells। फर्स्ट कौन सी होती है, वे वेजिटेटिव सेल होती है। ठीक है, और सेकंड कौन सी होती है, जनरेटिव सेल होती है। ठीक है, जनरेटिव सेल होती है। अब जो रहती है, जो वेजिटेबल रहती है, वो क्या रहती है, बिग रहती है, और जो जनरेटिव सेल रहती है वो स्मॉल रहती है। ठीक है, इस भर के आई पिज़्ज़ा। तो अब दूसरे पे देखते हैं। अब इट, एगो में डायग्राम दिखा दूँ आपको, है नी। ये हमारे पास क्या है, एक लेयर है, ये इसके बाहर क्या आता है, एक्साइन प्रेजेंट है। ये क्या है, एक्साइन, इसको हम एक्साइन बोलते हैं, इसको हम इंटाइन बोलते हैं।
ठीक है। अब इसके अंदर 2 सेल और प्रेजेंट होते हैं जो मैच्योर हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, बड़ी वाली है ना, क्योंकि बड़ी है तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल। ठीक है। जिस छोटी वाली को क्या बताया तुमने, जनरेटिव सेल। ठीक है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। चलो, अब परसेंटेज की हमने बात की थी कि कितने परसेंटेज पे कौन सी चीज़ कहाँ बनती है, तो अब लिखते हैं उसको आगे। ठीक है। अब दिखाता हूँ कैसे 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 कितनी कितनी सेल बनती है। तो इट हैज़ 60% ऑफ एंजियोस्पर्म pollen grain तो स्पोरो पोलन ग्रेन आता है हमारे पास। ठीक है। आर सेप्ड इन टू सेल्ड, बताया था ना, टू सेल स्टेज आती है जब उसकी, एंड 40% पे कितनी सेल स्टेज आएगी, 3। ठीक है। तो हम बनाते हैं, ये हमारे पास क्या है, माइक्रो मदर सेल है। ठीक है। ये क्या होता है, कमेंट करके बताना। ठीक है। अब हमारे पास ये थोड़ा सा मैच्योर है। अब हमने इसमें क्या किया, म्योटिस किया। ये हमारे पास आया, यहाँ से कि एक थोड़ी सी वे बनी। पहले क्या बनती है, 2 सेल्स बनती है। इसको हम क्या बोलते हैं, वेसलूलियस बोलते हैं इसको। ठीक है। यहाँ क्या बनता है, एक न्यूक्लियस बनता है, न्यूक्लियस। फिर तुमने म्योटिस किया समय सेकेंड बार। फिर क्या है ये, यहाँ वो कुछ टैप से बनना स्टार्ट होता है। ठीक है। फिर तीसरी बार म्योटिस किया आपने इसमें। फिर हमारे पास जो तीसरी बार म्योटिस करते हैं ना, फिर हमारे पास 2 सेल आ जाती है। कौन कौन सी सेल आती है, एक आती है जनरेटिव, एक आती है वेजिटेटिव सेल। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, वीसी, जनरेटिव सेल। ठीक है। अब हमारे पास माइक्रोस्पोर का जो था, माइक्रोस्पोर एंजिन का था, वो टॉपिक जो है वो ख़त्म हो चुका है। हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे फीमेल पार्ट्स पे। ठीक है। तो फीमेल पार्ट में क्या था, मेगा स्पोरेंजियम। इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूँ पहले मैं आपको। इट इज़ द फॉर्मेशन, इसकी भी किसमें फॉर्मेशन हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ वन, एक, किसमें, मेगा स्पोर। ठीक है। किसमें हो रही है, एक फॉर्मेशन हो रही है, किसमें हो रही है, मेगा स्पोर में हो रही है। फ्रॉम किसके द्वारा, अब पूछेंगे वो किसके द्वारा हो रही है, तो आप बताओगे मेगा स्पोर मदर सेल के द्वारा हो रही है। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, MMC बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, वो माइक्रोस्पोर है, ये मेगा स्पोर है। अब इसमें जो डिवीज़न होती है वो किसकी होती है, मियोसिस की होती है। इसमें किसकी होती थी, माइटोसिस की होती थी। डिविजन्स ऑफ मियोसिस। ठीक है। अब हम बताता हूँ, क्योंकि एक मेगा स्पोर है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एक मेगा स्पोर है, माइक्रो वो मेगा मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल है हमारे पास। ठीक है। इसने 4 सेल बनाई, हमने लिख रखा है ना 4 सेल, फ्रॉम, ये 4 सेल है, 4 सेल बनाता है। 1 2 3 4। इसमें 2 3 क्या रहती है, ये तीनों क्या हो जाती है, डिजर्नेट डिजर्नेट हो जाती है। जो एक रहती है वो क्या बनाती है, वो बनती है मेगा स्पोर। ठीक है।
तो हम कल ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो बाद में बता देंगे।